लाभ नाम के 2 बेटे महात्मा गणपति के यहाँ हो गए। एक पत्नी के यहाँ शुभ हुआ और दूसरी पत्नी के यहाँ लाभ का जन्म हुआ। इतना समय हो गया कि इनका विवाह हो गया, बेटे भी होने लगे, लेकिन कार्तिक जी अभी परिक्रमा करके लौट नहीं पाए। यहीं पर संतोषी माँ का जन्म हुआ। प्रमोद आमोद और नाना प्रकार के जो शुभ बेटे हैं, इनमें पुत्र पौत्र आदि का वंश विस्तार होने लगा। भगवान गणपति का जो अपन आश्रय लेते हैं, आप लोग जो स्वास्तिक बनाते हो, सातिया माताओं का, कई लोगों का ऐसा नियम रहता है कि वो मंदिर जाएंगी तो जमीन में स्वास्तिक बनाती हैं। वो बहुत अनुचित है, गलत है। जो स्वास्तिक है उनकी 4 ये रेखाएं हैं, 4 भाग हैं। उन चारों में आप बैठा हुआ हाथी देखो जिसकी सूंड ना हो, कल्पना करो मन में। तो जैसे बिना सिर का हाथी होता है, उसी को गणपति जी ने स्वीकार किया कि देखो इस हाथी ने कितनी बड़ी तपस्या सेवा की, त्याग किया कि जिसने सिर तो मुझे दे दिया और इसका धड़ ऐसा ही डला है। तो भगवान गणपति ने उसका धड़ का आश्रय लिया। और ये जो स्वास्तिक है वो हाथी है पूरा, और उनके सातिया के दोनों तरफ 2-2 लाइन खींची जाती हैं, एक रिद्धि और एक बुद्धि, एक शुभ और एक लाभ। उनके बीच में 4 बिंदी रखी जाती हैं। उनमें एक भगवान शिव हैं, एक दुर्गा मैया, एक भगवान सूर्य और एक विष्णु भगवान है। इतने देवता रहते हैं स्वास्तिक में। और आप लोग दहलीज पर, जमीन पर बना देते हो, व्यक्ति आते हैं और पैर रख के चले जाते हैं। बड़ा अपमान है। बनाने वाले को दोष है और उसका लांघना भी बड़ा दोषयुक्त है। ग्रह पूजन आदि में अपने घर के सामने अपन स्वास्तिक बनाते हैं और 2 वो लाइन खींचते हैं। इनमें इतने देवता प्रतिष्ठित हो जाते हैं। नाम ही स्वास्तिक है। सभी मंगल का कारण, सभी प्रकार के असुर दोषों का शमन करने वाला है। तो भोले बाबा की कृपा से महात्मा गणपति ने उस गजराज का भी आश्रय लिया और सबको आनंद प्रदान किया। अब जब इतना वंश विस्तार हो गया, गणेश जी बब्बा जी बन गए, बेटों के यहाँ भी बेटे हो गए, तब कार्तिक जी लौट करके आए और कैलाश पर्वत पर आए। निष्काम्याम त्वं कुरु ब्रह्मां पित्राणां च यत्नता गणेशस्य वरोरकारी विवाहम परम शोभना। कार्तिक जी आए तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे, कोई स्त्रियां बैठी हुई हैं, गणपति भी बैठे, बड़े आनंद से उनकी सेवा चल रही है। तो कार्तिक जी ने माता पिता से पूछा, भगवान आप सत्य सत्य कहना, मैं संपूर्ण पृथ्वी का 7 बार परिक्रमण काल करके आया हूं, आप ये बताएं आपने क्या गणेश जी का विवाह कर दिया? तो माता पिता भगवान शिव मां पार्वती ने कहा कि देखो बेटा, आप तो जो है परिक्रमा करने के लिए शरीर से चले गए, लेकिन वेद प्रमाणा यदि, वेदों का प्रमाण, शास्त्रों का प्रमाण हमारे तेज बुद्धि और बल से बड़ा माना जाता है। आपने अपने शरीर में अभिमान किया और भ्रमण किया, ये भी ठीक था, लेकिन गणेश जी ने बुद्धि का आश्रय लेकर के माता पिता की परिक्रमा लगा दी, तो इन्होंने भी पूरा 7 बार पृथ्वी का भ्रमण किया है। अब तो कार्तिक जी को बड़ा क्रोध आया कि देखो ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, मैंने इतना श्रम किया, कितना दौड़ा, पसीना बहाया, और ये कई वर्षों तक मैंने परिक्रमा लगाई, मुझे इसका लाभ नहीं मिला। आप लोगों ने मेरे छोटे भाई का विवाह कर दिया, इसलिए हम आपको त्याग कर चले जाएंगे। कार्तिक जी ने कैलाश का त्याग कर दिया। एवं मुक्त्वा गतस्तत्रो मुनेशोऽद्या विवर्तते दर्शनेव सर्वेषां लोकानां पापहारकाः। महात्मा कार्तिक जी जगाम पर्वतम कौंचम पितृभ्याम वारितां सनः, क्रौंच पर्वत पर जहाँ श्रीशैल्यम मल्लिकार्जुनम, भगवान 12 ज्योतिर्लिंग में एक श्रीशैल भगवान है, मल्लिकार्जुन परमात्मा का नाम है। वही स्थान बड़ा सुंदर और पवित्र है। उस पर्वत पर जाकर के कार्तिक जी कुमार कार्तिक मुरुगन स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बोलिए कुमार कार्तिक भगवान की जय हो। इन्होंने संकल्प ले लिया, अब हम कोई विवाह नहीं करेंगे। दर्शनार्थम कुमारस्व गच्छन्तु च मुनीश्वराः। अब सभी देवता, क्योंकि देवताओं के सेनापति हैं, तो देवता, महात्मा, मुनि
ये सब बार बार कार्तिक जी के यहाँ जाते हैं, उनको भेंट समर्पित करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करके वापस आ जाते हैं। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर महात्मा कार्तिक जी का पूजन आदि होने लगा। शिव महापुराण में लिखा है कि जब कार्तिक का महीना आए, कार्तिक में कृतिका नक्षत्र आ जाए, जो माताएं कृतिका नक्षत्र में निर्जल व्रत रखती हैं, उसकी महिमा ये है। लिखा हुआ है, कार्तिक्याम कृतिका संगे कुर्यात् स्वामी दर्शनम तस्य पापम दहेत सर्वम चित्ते आपसित फलम लभे। कार्तिक के महीना में कृतिका नक्षत्र में भगवान कार्तिक जी की यदि पूजा की जाए, कुमारनाथ की पूजा की जाए, तो सभी प्रकार के पापों का नष्ट करने वाली भगवान की वह पूजा है। महात्मा कार्तिक जी को मन में बड़ा खेद हुआ कि देखिए, मैंने अपने माता पिता का त्याग कर दिया। दुनिया हमारे माता पिता की सेवा पूजा करती, भोले बाबा की और माँ पार्वती की, और मैंने गुस्सा होकर के उनके स्थान का परित्याग कर दिया। बड़ा सुंदर उन्होंने भगवान का भजन प्रारंभ किया। अनंत भाव से नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र पढ़ते हुए दिव्य तप प्रारंभ किया। लिखा 10,000 वर्ष बीत गए शिव और शिवा की प्राप्ति के लिए। इतना लंबा समय हो गया पूजन करते करते, तो भगवान शिव ने विचार किया अब तो बेटे को दर्शन देना चाहिए। तो एक भील के रूप में, मल्लिका के रूप में माता जी और अर्जुन के रूप में भगवान शिव भील बन करके ऐसे जंगल के ही अनुचर बन के परमात्मा पहुंचे। कार्तिक जी को देखा कि दोनों हाथ ऊपर हैं, अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर पूरा बल लगाया है, केवल अंगूठे पर खड़े हैं, ऊपर दृष्टि है और नमः शिवाय चल रहा है। भगवान ने खूब अपने बेटे का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद महात्मा कार्तिक जी से कहा, उमापि दुःखमापन्ना स्कंद शिवरे सती उवाच स्वामिनम दीना तत्र गच्छ महाप्रभो। कार्तिक जी से कहा, बेटा अब चिंता न करो, हम माता पिता आपके यहाँ आए हुए हैं, आप अपने नेत्र खोलो। कार्तिक जी ने देखा कि भगवान शिव और माँ पार्वती हमारे माता पिता एक भील के रूप में आए हुए हैं। बड़ा सुंदर स्तवन पूजन किया और सुंदर स्वागत पूजन अर्घ दे करके भोजन आदि उनको अर्पित करके प्रभु ने कहा कि अब हम चलते हैं, कैलाश पर्वत पर जाना है। महात्मा कार्तिक जी ने कहा, प्रभु मैंने आपकी सेवा की, इसलिए हमें आप वरदान दीजिए। कहा, बेटा मांगो, जो आपकी इच्छा हो आपको प्राप्त होगा। कार्तिक जी ने कहा, अब आप कैलाश पर्वत पर ना जाएं, हमारे ऊपर कृपा करके, क्योंकि मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं, मैं क्रौंच पर्वत पर वास करूंगा। आप दोनों भी शिवलिंग के रूप में माँ पार्वती और शिव यहाँ पर विराजमान हो जाएं। तो लिखा है, मल्लिकार्जुन नामासी ज्योतिर्लिंग सुखावह। मल्लिका भगवती जगदम्बा और अर्जुन परमात्मा भगवान शिव, दोनों का तेज एक शिवलिंग में समर्पित हो गया और स्वयंभू के रूप में भगवान वहां पर विराजे। 12 ज्योतिर्लिंग में मल्लिकार्जुन भी ज्योतिर्लिंग है। भगवान कार्तिक जी नित्य पूजन करने लगे। ये दक्षिण देश का कैलाश है। उत्तर दिशा में तो कैलाश पर्वत है हिमालय के ऊपर, लेकिन दक्षिण का कैलाश कहा गया है मल्लिकार्जुन भगवान श्री शैलम। वहां पर सुंदर एक कृष्णा नदी है, आप लोग गए होंगे, बहुत नीचे है। पहली बार जाओ महाराज, पीछे बैठे हैं वो गए हुए हैं। आप कितनी कल्पना करोगे कि नदी कितनी नीची होगी? लगता अरे 100 जीना नीचे होगी, 200 जीना नीचे होगी। अरे नदी तो आएगी, मिलेगी तो नदी, कितनी नीचे नदी होगी। लेकिन उतरते ही चले जाओ महाराज, जैसे शारदा मैया की चढ़ाई वैसे कृष्णा नदी का नीचे का भाग है। थक जाते व्यक्ति, तब कहीं कृष्णा नदी मिलती है। बड़ी पवित्र नदी है और वो गंगा मैया के समान पवित्र पुण्यदायक है। ऐसे कृष्णा नदी का जल भर करके जो व्यक्ति मल्लिकार्जुन भगवान को चढ़ाते हैं, तो लिखा है कि उनको कभी किसी माँ की कुक्षी में नहीं आना पड़ता, उनका मोक्ष हो जाता है। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की जय। शिव पुराण में लिखा है, तमागतम सविज्ञाय कुमारा सजीवम शिवम सा विरज्यो ततो न्यत्र गंतुमासी समुद्भुकम। आज भी अमावस्या को भगवान शिव स्वयं आते हैं, हर अमावस्या को,
और हर पूर्णिमासी को भगवती जगदम्बा आकर के भगवान कार्तिक को दर्शन देती हैं। अमावस्या दिने शंभु स्वयं गच्छति तत्र अत्र, आज भी। और पूर्णिमासी दिने तत्व पार्वती गच्छति ध्रुवम, प्रत्येक पूर्णिमा को मैया आकर के अपने बेटा का लालन पालन आनंद देती हैं। इसलिए हमें या तो अमावस्या या पूर्णिमा के दिन जाकर के विशेष रूप से मल्लिकार्जुन भगवान की सेवा करनी चाहिए। अब इस कथा को सुनने वाले को लिखा है, यदा आख्यान मघनम यशसम सुखवर्धनम आयुष्यम स्वर्गमतुलम पुत्र पौत्राधिकारकम। ये आयुष्य को बढ़ाने वाला, यश की वृद्धि करने वाला, सभी प्रकार के दुख पापों का हरण करने वाला भगवान का चरित्र है। बोलिए कार्तिक जी भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।